ये है डोल्च एकेडमी और आज की क्लास में मार्च 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं, जिनको हम कुल 7 लेवल्स में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ग्लोबल स्कोर बोर्ड के साथ सूचकांक 2026 में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, जिसमें भारत की रैंक 116 है। शीर्ष स्थान पर फिनलैंड कंट्री बनी हुई है, जो कि लगातार 9वीं बार शीर्ष स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्थान है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026, जिसमें भारत की रैंक है 13 और पाकिस्तान की रैंक है फर्स्ट, शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें 1139 मौतें हुई हैं। इस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जारी करने वाला संस्थान है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट है वैश्विक हथियार आयात 2021 से 2025 तक की यह रिपोर्ट जारी की है सिप्री संस्थान ने। सिप्री SIPRI, जिसमें भारत दूसरे स्थान पर है 8.2 हिस्सेदारी के साथ। वहीं बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन फर्स्ट नंबर पर है आयात में। ठीक है, हथियारों की वैश्विक हथियार आयात में। नेक्स्ट है विश्व मोटापा एटलस 2026, यानी कि बाल मोटापा से संबंधित, जिसमें भारत दूसरे स्थान पर है और चाइना पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला संस्थान है विश्व मोटापा संघ। भारत में कुल अभी 14 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो मोटापे से पीड़ित हैं या फिर अनयूजुअल फैट है उनके पास। स्पोर्ट्स एरिना ICC T20 विश्व कप के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ अन्य मैच के बारे में बात करेंगे। ICC T20 विश्व कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। अब तक भारत T20 विश्व कप को 3 बार जीत चुका है, 2007, 2024 और 2026। इस बार 2026 में उप विजेता टीम रही है न्यूजीलैंड के साथ भारत ने फाइनल खेला था। इस मैच में फाइनल राशि रखी गई थी, पुरस्कार राशि 27.48 करोड़ 27.48 करोड़ रुपए। और इस बार 2026 के T20 वर्ल्ड कप विश्व कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं जसप्रीत बुमराह। वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो संजू सैमसन। T20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से कप्तान थे सूर्य कुमार यादव और एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा। अब बात कर लेते हैं कुछ रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 को अभी हुई हाल ही में जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराया है इसमें, यानी कि फाइनल में जम्मू कश्मीर ने टीम ने जीती है। ये क्रिकेट से ही संबंधित है रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स, जो नई दिल्ली में आयोजित हुई। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत ने 208 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है भारत। वहीं बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में, तो भारतीय सेना लगातार तीसरी बार चैंपियंस रही है। नेक्स्ट चलते हैं हॉल ऑफ फेम, कुछ प्रमुख पुरस्कार जो 2025 और 26 में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी के बारे 2025 की। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लिए ममता कालिया को दिया गया है साहित्य पुरस्कार। वहीं अंग्रेजी में बात करें तो एक बुक है क्रिम्सन स्प्रिंग्स, इसके लिए अवार्ड साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नवतेज सरना को। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 की विजेता रहे हैं राम कुमार मुखोपाध्याय, जिनके द्वारा एक कथा लिखी गई हर पार्वती कथा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से राम कुमार को सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें, गणित का नोबेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार गणित में प्राप्त किया है 2026 में। इनका नाम है गार्ड फाल्टिंग को का जो नाम है वो नोबेल पुरस्कार गणित के लिए नोबेल पुरस्कार से में आया है। इसके अलावा नेक्स्ट है 58वां ऑस्कर पुरस्कार 2026 किसने जीता है, तो सिनर्स मूवी के लिए
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन के द्वारा 98वां ऑस्कर पुरस्कार 2026 के विजेता रहे। वहीं बात कर लेते हैं रक्षा और कूटनीति के बारे में। ग्लोबल रडार पर वायु शक्ति 2026 में भारतीय वायुसेना का ये सबसे बड़ा हवाई अभ्यास रहा, जिसका नाम था वायु शक्ति 2026। में बात करें अभ्यास के बारे में, अभ्यास लामित्य 2026, यह अभ्यास भारत और सेशेल्स कंट्री के बीच 11वां सैन्य अभ्यास था। वहीं बात कर लेते हैं अब ब्रह्मोस निर्यात के बारे में। तो फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए अब इंडोनेशिया भी बन चुका है भारत का दूसरा देश, जिसने 3800 करोड़ का सौदा किया है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। सी ड्रैगन के बारे में अगर हम बात करें 2026 में, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड का एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास हुआ है, एक एक्सरसाइज हुई है सी ड्रेन में। ऑपरेशन एपिक के बारे में बात करें, एपिक फ्यूरी, तो अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों पर किया गया ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। नेक्स्ट आता है विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में कुछ नई सीमाएं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करें डार्क ऑक्सीजन की खोज। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में 400 मीटर नीचे एक क्लेरियल क्लिपरटन जोन, यानी कि बिना सूर्य के प्रकाश के पॉलीमेटेलिकल नोडुल्स ने पानी के इलेक्ट्रोलिमिस से एक ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और इसकी खोज की गई है प्रशांत महासागर में 4000 मीटर नीचे। एक नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च हुआ है। हालांकि ये इससे पहले अपोलो 17 जो 1972 के बाद ये आर्टेमिस दूसरा मिशन रहने वाला है, जिसमें जो चंद्र मिशन रहेगा इसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। अपोलो 17 सबसे पहले चांद पर व्यक्ति उतारने वाला जहाज बना था, रॉकेट बना था, मिशन था। वहीं ये जो लॉन्च किया जा रहा है जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा की परिक्रमा करेंगी, इसका नाम है आर्टेमिस मिशन 2। ठीक है, तो ये दूसरा प्रयास है और ये उतरेगा नहीं चांद पे, बल्कि वहाँ केवल परिक्रमा करेगा और नज़दीक जाने की कोशिश करेगा। सस्टेनेबल एंड स्मार्ट इंडिया भौगोलिक मानचित्र से समझते हैं। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत, ठीक है, तो ये रही है बेला ग्राम पंचायत। ये भंडारा की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन चुकी है। पहली रिंग मेट्रो के बारे में बात करें तो दिल्ली की मजलिस पार्क से लेकर के मौजपुर तक एक पिंक लाइन चलाई गई है। ये मोस्टली महिलाओं के लिए है और ये लगभग 12.3 किलोमीटर तक का एक पिंक लाइन मेट्रो चली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साउथ में अगर हम बात करें तो पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है कोली हिल्स की कृत्रिम प्रकाश से प्रदूषण से रात्रि को जो आकाश को बचाने के लिए ये इस तरह का एक प्रोग्राम किया गया है जिसका नाम रखा है डार्क स्काई पार्क। ये प्रथम है, पहला है। नेक्स्ट है नदी आधारित प्रकाश स्तंभ। जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दिखाने के लिए भारत ने पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ को लॉन्च किया है असम में। और एक प्रोजेक्ट वायुवान है जिसमें भारतीय वायुसेना का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है, ड्रोन हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट आता है सशक्तिकरण महिला केंद्रीय नीतियों। वहीं बात करें सबसे पहले दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली में दुर्गा योजना चलाई गई। यह महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हरित ई ऑटो के माध्यम से स्वरोजगार और सब्सिडी प्रदान करेगा। वहीं राज्य तमिलनाडु के बारे में अगर बात करें तो ट्विस नाम से महिला उद्यमियों मतलब बिजनेसमैन को व्यवसाय स्थापित करने के और विस्तार करने में आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक सहायता करने वाला है। तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है ट्विस। भारतीय रेलवे का एक साइन ऐप है जिसका कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ अगर कोई यौन उत्पीड़न करता है तो उसकी शिकायत दर्ज कराने हेतु डिजिटल सुरक्षा कवच लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है
हेल्थ फोकस, अनमोल योजना दिल्ली, नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवांशिक परीक्षण के लिए, दिल्ली की एक अनमोल योजना जो कि नवजात शिशुओं के लिए थी। नेक्स्ट आता है फ्यूचर रडार, आगामी वैश्विक परियोजनाओं आयोजनों के बारे में जानें। तो अभी हाल ही में 2026 में G7 का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है वो फ्रांस में होने वाला है, जबकि 2025 में ये शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ था। उससे पहले ये 2024 में शिखर सम्मेलन इटली में हुआ था। तो इतना ही काफ़ी है इसके लिए, G7 शिखर सम्मेलन के लिए। वहीं बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की यानी कि कॉमनवेल्थ गेम, तो 8वां कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है माल्टा कंट्री में, माल्टा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2028 में होने वाले विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। जी हाँ दोस्तों, ये भारत में होने वाला है, भारत के भुवनेश्वर शहर में होने वाला है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट में आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आपको जवाब देने होंगे। द बिग पिक्चर, भारत का बढ़ता वैश्विक कद। रक्षा क्षेत्र के बारे में बात करें तो रक्षा निर्यात में भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा करके 3800 करोड़ में ये सौदा किया है, जिससे कि एक बड़ी मदद होने वाली है भारत की। अगर कूटनीति के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में विस्तार हुआ है और रोमानिया 118वां देश बन चुका है ISA का, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन अथॉरिटी। नेक्स्ट है भविष्य की तकनीकी के बारे में बात करें तो स्वनिर्भरता, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट यानी कि लक्षद्वीप और इसके समक्ष EI कौशल जनगणना मुंबई में स्थापित किया गया है। ये सिर्फ अलग अलग तथ्य नहीं है, ये एक ऐसे राष्ट्र का रोड मैप है जो वैश्विक नियमों का पालन करने के बजाय उन्हें आकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात क्वेश्चन है ICC T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता, जिसके बारे में हमने अभी बात की। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसके ऊपर एक कंप्लीट सेशन वीडियो भी आ रहा है, तो ज़रूर देखें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे तैयारियों के साथ।